देखिए, आज हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 सीबीएसई क्लास 10th। दो ही इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सीबीएसई क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो इसमें ये मेन चीज जो बोला गया, प्रूफ दैट नंबर 1 कि आपको प्रूफ करना है रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, टॉप लेवल का होता है। मान लीजिए लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, और आप लोग जानते हैं जितने रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, सो रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, व्हेयर पी और क्यू बिलोंग्स टू आई, कोई भी एक इंटीजर हो सकते हैं, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो रूट 5 इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। फिर मान लीजिए पी बाई क्यू दोनों कौन है, को प्राइम नंबर है। लेट पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, नो एनी कॉमन फैक्टर, नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। दो नंबर को हम लोग को प्राइम तभी बोलेंगे जब उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़ देने के बाद। अब दोनों तरफ को स्क्वायर करिए, रूट 5 का स्क्वायर और ये पी बाई क्यू का स्क्वायर, तो ये 5 रहा है, पी स्क्वायर बाई क्यू का स्क्वायर, तो 5 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो इससे देखिए क्या हो रहा है, ये जो पी स्क्वायर है ये 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तभी जाकर क्यू का स्क्वायर होगा ना। तो पी स्क्वायर हाइट इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। देखिए हाइट इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का फैक्टर अगर 5 है तो 5 ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ पी। ठीक है कि नहीं, पी स्क्वायर का अगर फैक्टर हो जा रहा है तो पी का भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कि नहीं, देखिए जैसे कि हम 25 का स्क्वायर निकाले, कितना हो रहा है 625, तो 625 कौन है, 5 का एक फैक्टर है। तो 25 का फैक्टर कौन है, 25 का स्क्वायर कौन है 65, 625, तो 25 का फैक्टर कौन है 5 है, तो यही 5 65 में भी तो एक फैक्टर होगा ना। मतलब 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे, जितना अपने होल नंबर आएगा, तो 625 को भी जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो वो भी एक होल नंबर आएगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर नंबर तो खुद एक नंबर का फैक्टर है तो उसका स्क्वायर भी उसी नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है, मतलब 25 क्या है, 5 का एक मल्टीपल है, तो 25 का फैक्टर कौन है, 5 एक है। तो उसी तरह 25 का स्क्वायर जो है 625, उसका भी एक फैक्टर 5 ही निकलेगा। तो अगर 25 क्या हुआ, 5 का फैक्टर हो गया, तो 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 25 इक्वल टू 5 इंटू एम, मतलब 5 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं, एम कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक, तो p इज ए मल्टीपल ऑफ 5, तो p को हम लोग 5m के हिसाब से लिख सकते हैं, और m कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। तो इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 2 को क्या करिए, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। फाइव क्यू का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5m, कैंसिल होगा तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m का स्क्वायर। अब देखिए वही सिस्टम फिर यहां पर आ गया, तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, इसका मतलब 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ क्यू। ओके,
इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज P एंड Q हैव ए कॉमन फैक्टर, कौन, 5, उसका कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हम लोग इधर क्या लिए थे, बोले थे उनको को प्राइम बोल दिए थे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल दिए थे, को प्राइम बोल दिए थे, ठीक है। इसको हम लोग बोल दिए थे कि ये को प्राइम नंबर है, व्हिच कॉमन फैक्टर कौन हुआ, 5, which contradicts the fact contradict our assumption that, क्या हम लोग assumption पहले लिए थे, P and Q are co-prime, तो ये assumption हम लोग का गलत हुआ क्यों, मतलब उसके अगेंस्ट में क्यों गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our assumption, तो जो हम लोग assumption ले लिए थे कि मान लीजिए √5 कीजिए रेशनल नंबर, उसी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन arises हुआ। सो हेंस √5 is an irrational number, प्रूफ हुआ, ठीक है, प्रूफ, समझे, ऐसे ही इसको प्रूव करना है। तो ये एक बार में समझ नहीं आएगा, इसको 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगा, नहीं तो ये दिमाग में घुसेगा नहीं, ठीक। मान लीजिए √5 एक तो क्या है, रेशनल नंबर है, उसने इरेशनल बोला था, तो √5 को अगर रेशनल है तो उसको हम लोग p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और p और q कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, q 0 नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए अगर इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं तो को प्राइम है, मतलब पूरा शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा गया, कैंसिल वगैरह करके उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहा लास्ट में। तो जब इसको दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर किए तो हुआ क्या, ये वाला चीज निकला, p² = 5q²। ऐसा अगर हो रहा है तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ p², तो 5 आल्सो फैक्टर ऑफ p होगा। p तब क्या हो गया, एक तो 5 का मल्टीपल है, तो मान लीजिए p = 5m है। तो जब इसको फिर से इक्वेशन 1 में डाल दिए, इक्वेशन 2 को पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो हुआ क्या, q² = 5m² हो गया। तो इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ q², 5 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ q, तो p एंड q हैव ए कॉमन फैक्टर जिसका नाम है 5। जिससे क्या पता चला कि हम लोगों ने जो assumption लिया था ये को प्राइम है, वो तो गलत हो गया इसका मतलब, क्योंकि उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर आ गया 5। तो ये गलती हुआ क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ही मान लिए थे √5 इज अ रेशनल नंबर। सो √5 रेशनल नंबर नहीं है, वो एक तो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, ये दिमाग में जल्दी घुसता नहीं। एग्जाम में आपको यहाँ पर हम √5 के हिसाब से पढ़ाए, एग्जाम में √2 बोलेगा, √3 बोल देगा, √7 बोल देगा, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दूसरा दे करके आपको बोलेगा कि प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, नमस्कार।